क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एक्साइटमेंट से भरी है। लोग बड़े प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। डे ट्रेडिंग एक तरीका है जिससे लोग क्रिप्टो से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ही दिन में $100 को $1000 में बदल दें। हालांकि ये पॉसिबल है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डे ट्रेडिंग रिस्की है। इसके लिए नॉलेज, स्किल और थोड़ी लक की जरूरत होती है। डे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में क्रिप्टो खरीदना और बेचना। ट्रेडर्स का एम छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना होता है। इस फास्ट पेस्ड दुनिया में क्विक थिंकिंग और डिसाइसिव एक्शन की जरूरत होती है। इसमें जंप करने से पहले आपको बेसिक्स सीखने होंगे। ये ऐसे आपको क्रिप्टो डे ट्रेडिंग के बेसिक्स के थ्रू गाइड करेगा। हम की कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प करेंगी। याद रखें, नॉलेज इज पावर, खासकर क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिल दुनिया में। तो क्या आप क्रिप्टो डे ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में डाइव करने के लिए रेडी हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्ट्स ट्रेडर्स के लिए मैप्स जैसे होते हैं। ये किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस हिस्ट्री को शो करते हैं। मूविंग एवरेजेस या MAS इस मैप पर साइन पोस्ट्स जैसे होते हैं। ये हमें प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन समझने में हेल्प करते हैं। मूविंग एवरेजेस के 2 मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। SMA एक बेसिक एवरेज जैसा होता है। ये एक सर्टेन पीरियड के क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करता है और पीरियड्स की नंबर से डिवाइड करता है। EMA थोड़ा स्मार्टर होता है। ये रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेट देता है, जिससे ये चेंजेस के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। ट्रेडर्स MAs का यूज ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस कंसिस्टेंटली MA से ऊपर है तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। MAs के क्रॉसओवर्स भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज सिग्नल कर सकते हैं। जैसे जब शॉर्टर टर्म MA लॉन्गर टर्म MA के ऊपर क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल हो सकता है। सही MA पीरियड चूज करना इंपॉर्टेंट है। शॉर्टर पीरियड्स जैसे 10 डे MA प्राइस चेंजेस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं। लॉन्गर पीरियड्स जैसे 50 डे MA लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए बेटर होते हैं। इमेजिन करो, एक क्रिप्टो करेंसी एक कार है जो अपहिल जा रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI हमें बताता है कि क्या कार की पावर खत्म हो रही है। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो प्राइस मूवमेंट्स की स्पीड और चेंज को मेजर करता है। RSI 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है। 70 से ऊपर की रीडिंग सजेस्ट करती है कि क्रिप्टो करेंसी ओवरबॉट है। इसे ऐसे समझो जैसे कार ओवरहीट हो रही है। ये ब्रेक या रिवर्सल का टाइम हो सकता है। 30 से नीचे की रीडिंग इंडिकेट करती है कि क्रिप्टो करेंसी ओवरसोल्ड है। ये ऐसा है जैसे कार को सेकंड विंड मिल गया हो। ये बाय करने का अच्छा टाइम हो सकता है। ट्रेडर्स RSI का यूज पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि RSI सिर्फ एक इंडिकेटर है। ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले अदर फैक्टर्स कंसिडर करना क्रूशल है। एक प्राइस चार्ट को बैटलफील्ड की तरह इमेजिन करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ट्रेंचेस जैसे होते हैं। ये प्राइस लेवल्स होते हैं जहां क्रिप्टो करेंसी पास्ट में ब्रेक थ्रू करने के लिए स्ट्रगल करता है। सपोर्ट लोअर बाउंड्री होता है। ये फ्लोर जैसा होता है जहां बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होने की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस को फर्दर गिरने से रोका जा सके। रेजिस्टेंस अपर बाउंड्री होता है। ये सीलिंग जैसा होता है जहां सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करना क्रूशल है। ट्रेडर्स इनका यूज एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रेडर सपोर्ट के नियर बाय कर सकता है, बाउंस बैकअप की होप में। वो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करेगा पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए। सेक्शन 5, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पैटर्न्स। वॉलेटिलिटी की वेव्स पर सवारी। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स मार्केट में एनर्जी के एक्सप्लोजन्स जैसे होते हैं। ये तब होते हैं जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक थ्रू करता है। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर मूव करता है, पोटेंशियल अप ट्रेंड सिग्नल करता है। दूसरी तरफ, ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस सपोर्ट के नीचे गिरता है, पोटेंशियल डाउन ट्रेंड सजेस्ट करता है। ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के कॉन्फर्मेशन की तलाश करते हैं। एक की कॉन्फर्मेशन सिग्नल वॉल्यूम है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के दौरान इंक्रीज्ड वॉल्यूम मूव के पीछे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इंडिकेट करता है। कॉमन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न्स में ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स और फ्लैग्स शामिल हैं।
ये पैटर्न्स ट्रेडर्स को पोटेंशियल ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स एंटिसिपेट करने और वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 6, रिस्क मैनेजमेंट, क्रिप्टो मार्केट में अपनी कैपिटल की रक्षा करना। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक वाइल्ड राइड है। ये अपॉर्चुनिटीज से भरा है, लेकिन रिस्क से भी भरा है। रिस्क मैनेजमेंट इस वाइल्ड राइड पर हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने जैसा है। ये आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है। स्टॉप लॉस ऑर्डर इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल तक ड्रॉप करता है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्रिप्टो करेंसी सेल कर देता है, आपके लॉसेस को लिमिट करता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोजीशन साइजिंग है। ये रेफर करता है कि आप सिंगल ट्रेड पर अपनी कैपिटल का कितना रिस्क लेते हैं। जितना आप लूज अफोर्ड कर सकें, उससे ज्यादा कभी रिस्क न लें। एक अच्छा रूल ऑफ थंब है कि किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क लें। सेक्शन 7, डेल्विंग डीपर, ऑर्डर बुक्स, मार्केट डेप्थ और सेंटिमेंट की पावर। एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो डे ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट के इनर वर्किंग्स समझने की जरूरत है। ऑर्डर बुक इस दुनिया में एक विंडो जैसा है। ये आपको किसी गिवन टाइम पर किसी पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के लिए सभी बाय और सेल ऑर्डर्स शो करता है। मार्केट डेप्थ एक ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करता है। ये वेरियस प्राइस लेवल्स पर ओवरऑल सप्लाई और डिमांड शो करता है। ऑर्डर बुक और मार्केट डेप्थ एनालाइज करना आपको एज दे सकता है। आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ गेज कर सकते हैं और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एक और इंपॉर्टेंट टूल है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स न्यूज और सोशल मीडिया सेंटिमेंट से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और मार्केट के मूड को समझना आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 8, अपनी क्रिप्टो डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना घर बनाने जैसा है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, सही टूल्स और कांस्टेंट रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। स्टेप 1, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करें। क्या आप स्कैल्पर हैं जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट से क्विक प्रॉफिट्स की तलाश में हैं, या आप डे ट्रेडर हैं जिसका एम कुछ आवर्स के लिए पोजीशंस होल्ड करना है? अपनी स्टाइल चूज करना आपके द्वारा यूज किए जाने वाले इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज डिटरमिन करेगा। स्टेप 2, अपनी क्रिप्टो करेंसीज सेलेक्ट करें। कुछ लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज पर फोकस करें, उनके प्राइस बिहेवियर सीखें और उनके चार्ट से फेमिलियर हो जाएं। स्टेप 3, अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें। यह सक्सेस का आपका रोड मैप है। अपने एंट्री और एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस लेवल्स और प्रॉफिट टारगेट्स डिफाइन करें। स्टेप 4, बैक टेस्टिंग। हिस्टोरिकल डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करें ताकि देखें कि ये कैसे परफॉर्म करती। ये किसी भी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने और अपने अप्रोच को रिफाइन करने में हेल्प करता है। स्टेप 5, प्रैक्टिस और रिफाइनमेंट। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आप ग्रेजुअली अपनी पोजीशन साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, क्रिप्टो ट्रेडिंग की चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स को अपनाना। डे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एक एक्सिलरेटिंग और पोटेंशियली प्रॉफिटेबल एंडेवर हो सकता है, लेकिन यह फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल है और रिस्क्स हमेशा मौजूद हैं। याद रखें, $100 को $1000 में बदलने का कोई गारंटीड पैथ नहीं है। सक्सेस के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। चैलेंजेस को अपनाएं, अपने रिस्क्स मैनेज करें और अपनी स्किल्स रिफाइन करना कभी न छोड़ें। क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। इन्फॉर्म्ड रहें, न्यू ट्रेंड्स के अडेप्ट हों और नॉलेज सीख करना कभी न छोड़ें। सही माइंडसेट और सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ आप क्रिप्टो डे ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं और पोटेंशियली रिवॉर्ड्स रीप कर सकते हैं।